भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। हे पुण्य आत्माओं, आप सब जानते हो हम अपने घर में बोलते हैं, आप सुबह जल्दी उठ जाते हो, हमें जगा देना। तो जो जागा हुआ है वो जगा सकता है या सोया हुआ जगा सकता है? सब जानते हो, जो जागा हुआ है वो हमें जगा सकता है। संत महात्मा जागे हुए हैं, हमें जगा सकते हैं। जिसे भगवत प्राप्ति हो चुकी है वो हमें जगा सकता है। हम लोग शरीर से तो रोज जागते हैं, शरीर से रोज जागते हैं, आत्मा से जाग जाओ बस, फिर शरीर सोएगा, आप नहीं सोओगे। देखो विचित्रता, शरीर सोएगा, आप नहीं सोओगे, आप कभी नहीं सोए। जैसे आत्मा के ऊपर अंधकार कभी नहीं आया, हम शरीर मानते हैं तो रोज अंधकार आता है, रोज प्रकाश आता है, रोज जागते हैं, रोज सो जाते हैं। शरीर को मैं मान लिया। अपने मंदिर में, अपने घर में आपके जो ठाकुर जी हैं वो आपके प्रीतम हैं, आपके प्रेमी हैं, उनसे खूब लिपटो चिपटो, उन्हें खूब प्यार करो, प्रेम करो, दिखावा मत करो, उनसे बातें करो। ये मत सोचो आत्मा नहीं सोती, परमात्मा नहीं सोते। उन्हीं के साथ जो मन में आए वो बातें करो, ये प्रेम है। ये रटी रटाई के गुरुजी ये प्रार्थना करते थे, हम भी यही प्रार्थना करेंगे। अरे गुरुजी का अपना भाव था, हमारा अपना भाव है। मैं अपने प्रेमी को पत्र लिखूंगा, मैं अपनी प्रेमिका को पत्र लिखूंगा, तो नकल करके लिखूंगा क्या? कितनी बार आप लोगों से कहा, अपने मन का भाव भगवान को बताइए। भगवान आपके भाव के भूखे हैं। तो कहते हैं अपने बस में की हुई इंद्रियों के द्वारा राग द्वेष रहित। अभी आप और हम लोग राग द्वेष रहित नहीं है। इसे कहते हैं वशीकरण अंतःकरण वाला कर्म योगी साधक। कर्म करता हुआ लेकिन जागा हुआ है, राग रहित, राग द्वेष रहित, ना काहू से दोस्ती ना काहू सो बैर। अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ, कमाल है, अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। अंतःकरण निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट
छिद्र न भावा। मैं तो कहता हूं, आप जो पूजा करते हो वो ऐसी करो कि आपको अपने शरीर का होश ना रहे। ये नहीं कि मोबाइल में भी बात कर रहे हो और भगवान की पूजा भी कर रहे हो। संसार भी खोपड़ी में चल रहा है और भगवान की पूजा भी हो रही है। तो भगवान कहते हैं, अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने वाले साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि, ऐसे शुद्ध चित्त वाले, अब आप सोचिएगा, हमारा अंतःकरण अशुद्ध है, हमारा शरीर बहुत शुद्ध है, हम गंगा जी नहा के आए हैं, हम प्रयागराज नहा के आए, त्रिवेणी नहा के आए हैं, अंदर तो गंदगी भरी पड़ी है, अंदर तो ममता मोह आसक्ति भरी पड़ी है। अभी मिश्रा जी क्या कह रहे थे, ये जो मन में ये मेरा ये मेरा ये मेरा, ये तो मलिनता है। आपके घर में एक कण से लेके एक मन तक जो भी कुछ है भगवान है। आप अपना मत मानो तो छोड़ने में कंजूसी नहीं होगी, कृपणता नहीं आएगी। तो कहते हैं शुद्ध चित्त वाले साधक की, हमारा चित्त शुद्ध नहीं है, हमारा चित्त बिगड़ा हुआ है। बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। यानी 24 घंटे जिसकी गोदी में रहते हैं उसे भूले रहते हैं, और जो कोई अपना है नहीं उसे मैं करते रहते हैं। शरीर में रहना पाप नहीं, क्योंकि कर्म योनि मिली है, परिवार में रहेंगे, सेवा करेंगे, लेकिन किसकी सेवा कर रहे हो? परमात्मा की। आप अपने परिवार की सेवा परमात्मा की मान के करो, यही पूजा है, यही प्रेम है, यही शास्त्रों में, यही वेदों में, यही पुराणों में लिखा हुआ है, और कुछ नहीं लिखा हुआ। सुना ना कई बार कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भयान पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होई। प्रेम, और प्रेम किसे नहीं आता? सबको आता है। एक बार कोई संत सत्संग में बोल रहा था, मैंने भी कई बार कहा कि भगवान का वीडियो कैमरा 24 घंटे खुला हुआ है। 24 घंटे आपका प्रत्येक कर्म भगवान नोट करता है। अब एक शिष्य अपने गुरु से प्रेम करती है, एक भक्त भक्त से प्रेम करता है, उससे लगा हाय राम कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा हूं। अगर प्रेम कर रहे हो तो पाप नहीं है, और पाप कर रहे हो तो प्रेम नहीं है। अगर आप भगवान को मान के प्रेम करते हो तो पूजा है। भगवान को कहां जाओगे प्रेम करने के लिए? आप मुझे कोई बता दे छोड़ के कि भगवान कहां मिलेंगे तुम्हारे को जहां प्रेम करने जाओगे। सारा संसार भगवान ही तो बना हुआ है। यहां जो प्रेम करोगे, यहां जो प्रेम करोगे, अगर आत्मा मान करके परमात्मा को मान के प्रेम करते हो तो वो प्रेम है, वरना पाप है। कोई बताइए, भगवान गोलोक से आएंगे प्रेम कराने के लिए, या बैकुंठ लोक से आएंगे भगवान प्रेम कराने के लिए? भगवान ने कहा सारी सृष्टि मैं बना हुआ हूं, आप जिसको प्रेम करो उसमें भगवान को देखो, हो गया भगवत प्रेम।
लेकिन वहां हमारी बुद्धि विकृत है, चित्त अशुद्ध है। और भगवान ने कहा जिसका चित्त शुद्ध है निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाता है, उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। भाई इतनी सी बात थी कि स्थिर बुद्धि वाले कैसे चलता है, ऐसे चलता है, अपने को अंतःकरण को चित्त शुद्ध है, जो करता है भगवान के निमित्त करता है। दुनिया को दृष्टि में पाप है तो है, दुनिया की दृष्टि में पाप है, मेरी दृष्टि में पाप नहीं है। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा आसक्ति रहते हुए विषयों का चिंतन करने मात्र से पतन हो जाता है। विषयों का चिंतन करने मात्र से पतन हो जाता है। और यहां कहते हैं आसक्ति ना रहने पर विषयों का सेवन करने से उत्थान हो जाता है। कमाल है, आसक्ति का कितना बड़ा कमाल है। हम लोग इंद्रियों का विषय तो सब करते हैं, खाना भी खाते हैं, मुख से बोलते भी हैं, सुनते भी हैं। आप 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, इनका सब उपयोग करते हो। लेकिन आसक्ति ना रहने पर विषयों का सेवन करने से उत्थान होता है। वहां तो बुद्धि का नाश बताया और यहां बुद्धि को परमात्मा में स्थिर होना बताया। जो आसक्त होके, अब देखिएगा, बड़ी गहरी बात बताने जा रहा हूं, इसी से पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। हमारी घर में आसक्ति है, हम सेवा तो कर रहे हैं, राग है। अगर राग है, आसक्ति है, तो कहीं अनासक्ति भी होगी, कहीं द्वेष भी होगा। अपना परायापन आया कैसे? पाप हो गया। कर्म वही है, कर्म वही है। आसक्ति रहित किया तो प्रेम मिला, आसक्ति सहित किया तो पाप हुआ। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा आसक्त से किया हुआ कर्म दुख का कारण बनता है, और आसक्ति रहित गणिका वैश्या, आप सोचिएगा, भागवत में नाम लिखवा गई। अजामिल पापी भागवत में नाम लिखवा गया। धुंधकारी, पापात्मा, भयविचारी भागवत में भगवत प्राप्ति कर गया। क्यों? जैसे जागा, भगवान के निमित्त होते ही, आसक्ति रहित होते ही कल्याण हो गया। अजामिल पहले स्त्रियों में आसक्त था, पुत्र में आसक्त था, लेकिन 1 मिनट के सत्संग से अजामिल जैसा पापी 1 मिनट के सत्संग से ऐसा जागा, ऐसा जागा कि भगवत प्राप्ति करा गया। ब्राह्मण था, वेद पाठी था, कानव कुंज ब्राह्मण था, लेकिन सारी जीवन पाप करता रहा। लेकिन अंत मति सो गति, अंतिम क्षण देवताओं का और यमराज के दूतों का सत्संग सुना कि देवदूत आए थे नारायण का नाम सुन के, और वो पुकार रहा था अपने बेटे को नारायण, उसका नाम नारायण रखा हुआ था। तो उसने कहा अगर मैं भगवान को पुकारता, भगवान से प्रेम करता, तो भगवत प्राप्ति हो जाती। आप सोचिएगा, अंत मति सो गति। गणिका वैश्या भगवत प्राप्ति कर गई, और आप हम लोग गंगा जी में गोते लगा करके भगवान को पाना चाह रहे हैं। गंगा जी में गोता लगाते समय कभी आपने उसमें भगवान विष्णु के चरण देखे थे क्या?
जहाँ से गंगा का प्राकट्य हुआ, नहीं वो तो नहीं देखे। वहाँ तो ये था कि सास का भी गोता मारना है, पति का भी, पत्नी का भी, परिवार के गोते लगाने हैं। वहाँ तो शरीर को शुद्ध करने में लगे हुए थे। वहाँ ये ख्याल ही नहीं आया कि भगवान ने के चरणों से निकलने वाली गंगा, आज मैं उन चरणों का चरणामृत ग्रहण करने जा रहा हूं, वो ग्रहण नहीं किया। तो इसीलिए कहा बुद्धि का नाश बताया। जो आसक्त होकर इंद्रियों का सेवन करता है उसकी बुद्धि का नाश होता है, और जो आसक्ति रहित होकर इंद्रियों का सेवन करता है, यहां पर विषयों का अंतर बताया, आसक्ति रहित और आसक्ति सहित। इसीलिए कहते हैं जो संत महात्मा, मैं कथावाचकों की बात नहीं कर रहा, जो संत महात्मा अगर धन कमाने के लिए भगवान का नाम बेचते हैं, वो पुण्य नहीं कर रहे, वो आसक्ति के अंदर फंस कर के काम कर रहे हैं। जो आसक्ति रहित, क्यों? भगवान को देखकर वो हम में आत्मा को देख लेते हैं। हम गुरु में परमात्मा को नहीं देख पाते, वो हम सब में आत्मा को देखते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी बात इस श्लोक में आई है। साधक का अंतःकरण अपने बस में रहना चाहिए। साधक का अपना अंतःकरण, आपका अंतःकरण, आपका चित्त आपके बस में नहीं है। अंतःकरण को वशीभूत किए बिना कर्म योगी सिद्ध नहीं होती। हम दूसरे के वशीभूत होकर के, हम अपनी पति के निमित्त, पत्नी के निमित्त, बच्चों के निमित्त, यानी हम उनके बस में हैं, अपने बस में हमारा अंतःकरण नहीं है। बड़ी कठिन प्रेम की राह, आसान नहीं है। आप सोच के देखिए, अगर आपको भगवान ने तो कभी देखा नहीं, आप और हम लोग अपनी संसार में मानते हैं हमारे गुरु ही भगवान के रूप हैं। अगर हमारे सामने भगवान आ जाएं, गुरु आ जाएं और परिवार आ जाए, आप किसकी पहले मानोगे? आप यहीं से सोच लीजिएगा। आपके पास गुरुजी का फोन आ गया और उसी समय पतिदेव का फोन आ गया। आप गुरुजी से कहो, गुरुजी जरा होल्ड रखिए, पतिदेव का फोन आ रहा है। सोचो इन बातों को। भगवान अंदर बैठा हुआ है, वो सब देख रहा है, और हम यही छल कपट सारा रात दिन करते हैं। हम भगवान को धोखा दे नहीं सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि वशीभूत है किसके? परिवार के, संसार के, ममता के, मोह के, आसक्ति के अंदर है हम लोग। इसलिए हमारा आज तक कल्याण नहीं हुआ। स्थिर बुद्धि नहीं है हमारी। बाई जी ने 5-7 दिन पहले पूछा था कि भैया बिना स्थिर बुद्धि के काम नहीं हो सकता, बिना अंतःकरण की शुद्धि के काम कैसे होगा? अपने परिवार को भगवान का परिवार मानो तो सारा संसार भगवान का है, सारा संसार भगवान का है। तो कहने का तात्पर्य, साधक का अंतःकरण अपने बस में रहना चाहिए। अंतःकरण को वशीभूत किए बिना कर्म योगी सिद्ध नहीं होती। हम कर्म तो करते हैं, हमने सोचा अब हम कर्म करेंगे भगवान के निमित्त, अंतःकरण बस में है। कर्म करते हुए विषयों में राग होने और पतन होने की संभावना रहती है।
अगर विषयों में राग होगा तो पतन होगा। वास्तव में देखा जाए तो अंतःकरण को अपने बस में रखना हर एक साधक के लिए आवश्यक है। अर्जुन क्या गलती कर रहा था? यही गलती कर रहा था। शरणागति भगवान की कर रहा है और अंतःकरण में ममता आ रही है। गुरु जी को कैसे मारूं, दादाजी को कैसे मारूं, ये भीष्म पिता में है, इनकी गोदी में खेला हूं। तो भगवान को झूठ क्यों बोल रहा हूं? मैं आपकी शरणागति में हूं। चित्त बिगड़ा हुआ है ना, यानी भगवान तेरे से पाप करा रहे हैं, तू पुण्य करना चाहता है। बहुत से लोग कहते हैं भगवान ना चाहते तो युद्ध ना होता, मतलब भगवान गलत चाह रहे थे युद्ध कराना। भगवान तो प्रस्ताव लेके गए थे। आप और हम लोग अपनी बुद्धि के बस में हो जाते हैं और यही हमारी असफलता का कारण है। तो कहते हैं कर्म करते हुए विषयों में राग होने की और पतन होने की संभावना रहती है। अपनों के लिए ये राग है और इससे पतन होने की संभावना रहती है। वास्तव में देखा जाए अंतःकरण को अपने बस में रखना हर एक साधक के लिए आवश्यक है, सबके लिए। कर्म योगी के लिए इसकी विशेष आवश्यकता है। भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, मेरे निमित्त किया हुआ, लेकिन मेरे निमित्त भी कब होगा? ध्यान दो, आसक्ति रहित, ममता रहित, मोह रहित कर्म करो तो भगवान के निमित्त है। अर्जुन ने कहा था ना कि प्रभु मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। भगवान ने लाके खड़ा कर दिया और वहां लाके खड़ा किया। भगवान जानते थे ये अपने परिवार को देखकर हथियार डालेगा, ममता जागेगी, मोह जागेगा, लार टपकेगी। युद्ध करने के लिए मेरे पास आया था, मेरी सहायता मांगने के लिए। हम जाते हैं भगवान के पास में, लेकिन जहां आसक्ति आ जाती है वहां सब विफल हो जाता है। गीता हमारे को जगा रही है। हम लोग ममता मोह आसक्ति में दलदल में पड़े हुए हैं। इस दलदल से हम सबको निकलना है। आगे की चर्चा करेंगे 1 मिनट भगवान का कीर्तन करने के बाद में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे